लालू यादव जिंदाबाद तेज तेजस्वी जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद समीर महासेठ जिंदाबाद राबड़ी देवी जिंदाबाद रितु जायसवाल जिंदाबाद समीर महासेठ जिंदाबाद समीर महासेठ जिंदाबाद तेज तेजस्वी जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद मोदी सरकार हाय हाय डबल इंजन की सरकार हाय हाय लालू यादव जिंदाबाद पुलिस या जुल्म खत्म करो पुलिस या जुल्म बंद करो बेरोजगारों को रोजगार दो बेरोजगारों को रोजगार दो लालू यादव जिंदाबाद समीर महासेठ जिंदाबाद समीर महासेठ जिंदाबाद। अपना परिचय बताइएगा। पवन कुमार यादव, महासचिव जिला राजद मधुबनी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिला राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश के आलोक में जिलाध्यक्ष के माननीय जिलाध्यक्ष श्री राम आशीष यादव जी के निर्देश के मुताबिक 20, 21, 22 को धरना होना था। हम अपने हमारे माननीय नेता बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री आदरणीय समीर कुमार महासेठ के दिशा निर्देश के मुताबिक पंडोल प्रखंड पर हम लोग आज 21 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे धरने का ये मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो पुलिसिया जुर्म है, बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रही है, बिहार में जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हत्या और लूट का बाजार खुल गया है, उसी के खिलाफ हम अपने जिलाध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक और माननीय श्री समीर कुमार महासेठ जी के दिशा निर्देश में आज हम लोग सभी साथी पंडोल प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले धरना कर रहे हैं। मांग क्या है आपका? हमारी मुख्य मांगे है कि ये जो पुलिसिया जुल्म है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को लोगों को यूपीए के सरकार में महंगाई डैन लगती थी, आज उन लोगों को महंगाई भौजाई लग रही है। हमारा मांग है कि महंगाई कम हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था, तो उनका ये 11वां साल है। 22 करोड़ नौकरी कहाँ गई बिहार के उसमें बिहार के लोग के बेरोजगारों को कितना रोजगार, हम बिहार के बेरोजगार को जो रोजगार मिला कि नहीं मिला ये खोज रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा हमारा मुख्य मुद्दा है कि बेनीपट्टी पुलिस के द्वारा मोहम्मद फिरोज आलम साहब के साथ जो घटना की गई, एक निर्दोष एक विशेष वर्ग के समुदाय को टारगेट करके अपने अभद्र तरीके से व्यवहार कर बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई। उसमें हमारा मुख्य मांग है कि पिटाई करने वाले जो पुलिस पदाधिकारी है या उसमें जो सम्मिलित पुलिस हो पदाधिकारी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। यही हमारा मुख्य मुद्दा है। उसी के लिए हम सभी साथी आज यहाँ धरना पर बैठे हुए। आदरणीय जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के श्री राम आशीष बाबू के दिशा निर्देश पर हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के तहत सभी हमारे पंडोल के जिला से सभी नेतागण बैठे हुए हैं, कार्यकर्तागण बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है, जो स्थानीय मुद्दा है, जो बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब जो आदमी कोई अत्याचार नहीं करता है, उस पर जुल्म करके, उसको प्रताड़ित करके उससे पैसा वसूली करता है, उस पर गलत एक्ट लगा के उसे अपने दलालों के थ्रू पैसा उगाही का काम करने का काम करता है। जो उसका मुख्य काम है, जो जनता को सेवा करने का काम है, जनता को सेवा प्रदान करने का काम है, सुरक्षा देने का काम है, वो नहीं करता है। हमारे इंजीनियर भाई सही बोल रहे थे। मैं बता देता हूँ आपको, 2 महीना पहले की बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग के माध्यम से भी हमने सुना था कि एक ट्रक दारू की 20 चक्का या 16 चक्का या 20 चक्का की गाड़ी, फुल गाड़ी लगभग 1 बजे रात में पकड़ाती है, और वो किसका था नहीं था अभी तक नहीं पता चला है। पता नहीं, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जिसका भी रहा होगा ये तो प्रशासन को मालूम होगा, और जो मुजरिम है वो सभी लोग जानते होंगे, प्रशासन भी जानते हैं, लेकिन घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब पता नहीं कितना रुपया मिलता है नहीं मिलता है, थाना को, डीएसपी को, एसपी को, वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वह सरकार तक
माननीय नीतीश कुमार जी तक वो पैसा जाता है और भारी मात्रा में पैसा जो भी ट्रक के कारोबारी हैं, शराब माफिया हैं, उन लोगों से पैसा उगाही करके नीतीश कुमार तक जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नेता सही बोले हैं, ये सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रही है, ये डीके बॉस हैं, वो चला रहे हैं। आप एक भी विभाग में देख लीजिए, एक भी विभाग में कोई मंत्री हो जिनका दिशा निर्देश चलता हो, या चलता है सिर्फ मुख्य सचिव जो भी हैं, प्रधान सचिव हैं, उनके कारनामा पे यहाँ पे काम होता है। आपका यदि पहुँच है मुख्य सचिव चीफ इंजीनियर के पास तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मंत्री तक का बात नहीं सुनता है। आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल हमारे जोगी जी अभी देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग, इसमें से भी कुछ लोग गए थे गंगा स्नान करने, पता नहीं कौन सा पाप वहाँ धोने जाते हैं। हम तो देखते हैं टीवी के माध्यम से कि जितना लोग पाप धोने नहीं जाते हैं उससे ज़्यादा पाप करके आते हैं। यहाँ पर आप स्वतंत्रता सेनानी, एक चैनल, आपके चैनल पर हमने देखा था कि स्वतंत्रता सेनानी को चकनाचूर कर दिया गया। जो आदमी 2-2 महीना पहले अपना एसी बर्थ को बुक कराए थे वो नहीं जा पा रहा है, और आदमी यहाँ पे भर भर के कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या ढोंग रचाएं आप कैसा मुख्यमंत्री वहाँ पे बनाए हैं दिल्ली में। आप सुना होगा कल उनका इंटरव्यू कि आप 10 रुपया दे दोगे क्या होगा। अरे भाई मुख्यमंत्री हो आप, 10 रुपया कमाने के लिए उस गरीब से पूछिए कि क्या होता है, 10 रुपया कहाँ से आता है। आपके पास पैसा होगा, आपकी सरकार पैसा वाली है, आप 10 रुपया लगा दो और कहते हैं कि 10 रुपया का टिकट कटा लो, क्या दिक्कत है। मांग क्या है आपका? हम लोग का मांग है कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि यहाँ ब्लॉक पे ही, हम लोग ब्लॉक पे ही है और यहाँ भी घूसखोरी चलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि आप सर यहाँ पे जो भी कुछ अल्लाह दल्ला है उसको यहाँ से हटाने का काम करें। वो आप पर भी तौहीन, आपको भी तौहीन करने का काम करता है। इसलिए मैं यहाँ बगल में आप देख रहे हैं काउंटर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आप कह रहे हैं मैं हूँ भुक्तभोगी, मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना था बच्चे का, 2 महीना पहले हमने दिया, 3 महीना पहले दिया, और एक उससे पहले आए थे सेवक, हमको बोलते वहाँ से इंक्वायरी करके और कहता है कि ये नहीं लगा है, वो नहीं लगा है। तो सरकार जो नियम बनाया है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, आप एक जनता को कोर्ट दौड़ाते हो, 300 रुपया का आप ये करवाते हो, एफिडेविट बनवाते हैं, इसके बाद गवाह का आप लेते हैं, फिर एफिडेविट क्यों बनवाते हैं आप? गवाह का भी सिग्नेचर चाहिए, आधार चाहिए। अरे भैया जब एफिडेविट बनाते हैं तो गवाह की क्या आवश्यकता है, और यदि गवाह से ही आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो एफिडेविट की क्या आवश्यकता है। ये हम लोग इसी स्थानीय मुद्दा के लेके हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं आगाह कर देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि यदि ये सब नहीं आप लोग रोकथाम करते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम राष्ट्रीय जनता दल करेगा। और 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग सतर्क हो जाए, जो भी घूस खाने वाले आदमी हैं यहाँ से पहले बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं। आज का ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम आशीष यादव के आदेश पर और हमारे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ के दिशा निर्देश के आलोक में सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध हम लोगों का जो है सो ये धरना प्रदर्शन है। खासकर ये धरना प्रदर्शन का मुख्य जो मुद्दा है वो बेनीपट्टी में पुलिसिया जुल्म, जो अमानवीय व्यवहार हमारे एक साथी मौलाना फिरोज आलम के साथ किया गया, जिसे कपड़ा खोलकर निवस्त्र करके वाहन चेकिंग के नाम पर मारपीट किया गया। ये विभत्स घटना के विरुद्ध में विगत पूर्व में आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और आंदोलन हुआ था। उसी के प्रतिकार स्वरूप, उसी के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग जो है सो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते होइएगा कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला कार्यालयों में
सभी विभागों में जो हमारे बाबू लोग बैठे हुए हैं वो बिना घूस के बात तक नहीं सुनते हैं। आप जाइए उनको कहिए कि हमारा ये काम है, चाहे जो भी काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, जो भी जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा ये आंदोलन है। अगर यहाँ का प्रशासन, प्रखंड के कार्यालय के पदाधिकारी, जिला कार्यालय के पदाधिकारी हमारे बातों को नहीं सुनते हैं तो आने वाले दिनों में इससे भयंकर जन आंदोलन होगा और हम सड़क से लेकर सदन तक जाम कर देंगे और इनको मजबूरी में हमारी बातों को सुनना होगा। इसी सब बातों को लेकर हमारा जो है आज का धरना प्रदर्शन है। मेरा नाम चरित्र सदा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मधुबनी। यह धरना प्रदर्शन जो है बिहार की जो भी स्थिति है, जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार नहीं बिहार को चला रही। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन ही समझ जाइए बिहार में लगा हुआ है। टोटल अफसरशाही, जितने भी अफसर हैं पूरे के पूरे करप्ट हैं। थाना में जाइए वहाँ घूसखोरी है, अंचल जाइए वहाँ दाखिल खारिज हो, या कोई भी आपको कागज़ से संबंधित कोई काम हो, सारा जगह पे समझिए लूट खसोट मचा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं। जिस दाखिल खारिज में समझिए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाता था, उस समय आप आवेदन कर दीजिए, जो भी कागजात की ज़रूरत है उसी समय काउंटर पे जमा हो जाता था। आप 15 से 20 दिन में उसको मिल जाता था। अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम समझिए भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा अड्डा हो गया है। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाइए, आवासीय के लिए जो भी चीज़ या राशन के लिए अप्लाई कीजिए, सारा सिस्टम है। 2000 है, 5000 है, 6000 है, तब आपका डॉक्यूमेंट सारा कागज़ आपको बन के मिल जाएगा एक दिन में। और अभी ज़रूरी है तो अभी बन जाएगा। जिस आदमी के पास पैसा नहीं, ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते त्रस्त है। हर एक जगह योजना को लीजिए, तब योजना में भी उसी तरह बंदर बाट है। भाई सरकारी जितना महकमा है सबको चाहिए, पीसी भी चाहिए और काम भी ठोस चाहिए। पैसा ऊपर से नीचे तक जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं उस समय की जंगल राज की याद दिलाने वालों, अभी क्या है सो बताओ। अभी दिन पर दिन हमारा जो मिथिलांचल था, ये धरती पूरी शांत, सब चीज़ में सौदर, इसका नाम पूरे विश्व में चलता था। लेकिन अभी क्या है, मिथिलांचल में भी गोली बंदूक की नोक पे ज़मीन हड़पा जाता है। जहाँ चाहिए वहाँ दारू मिले जाएगा, जो चाहिए, जो निर्दोष आदमी है अंदर है और जो उसमें लिप्त है वो बाहर है। उसका एक ही कारण है कि वहाँ वो आदमी थाना में हो, एसपी के यहाँ डीएसपी के हो, सारा जगह पर पैसा पहुँचता है। वो माफिया बाहर है, निर्दोष आदमी जेल के अंदर जाता है। सारा सिस्टम ये राशन में ले लीजिए, फ्री में ना राशन दे के समझिए सरकार और लोग को ये कर दिया। मान लीजिए जहाँ जरूरी है, यहाँ क्या है, बंदरबाट हो रहा है, सारा जगह पहुँच रहा है, अफसरशाही है। बस पूरे बिहार की जो व्यवस्था है उसको समझिए माननीय मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, हर विभाग के सचिव चला रहे हैं। विपक्ष आता रहता है, जाता रहता है, इनको क्या आज इसके साथ है कल उसके साथ है, लेकिन जो सही मायने में है सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ थाना में चले जाइए, एफआईआर के नाम पे, सब के नाम पे निर्दोष आदमी को एकदम कोई सुनने वाला नहीं है। जो जहाँ होना है वो काम होता नहीं है, लोग इधर उधर बौख रहा है। बिचौलिया उसका पैसा लेके उसका काम कराते हैं। इसको क्या कहिएगा सो बताइए। अभी का जंगल राज, उस जंगल राज बोलने वाले के लिए सबसे बड़ा तमाचा है जो अभी के डेट में हर एक थाना में चल जाइए, प्रशासन लगा हुआ है दारू के पीछे। अपराधी एकदम निर्दोष आदमी को जहाँ हुआ वहाँ मार देते हैं। बालू माफे, बालू तो कभी दारू तो कभी मिट्टी, जो है सब चीज़ समझिए सारा जगह लूट खसोट मचाया हुआ प्रशासन। अब पूरा बिहार में एकदम समझिए राष्ट्रपति शासन ही मान के चलिए, सरकार नहीं चला रहा है, प्रशासन इसको चला रहा है। आज जो हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है बेनीपट्टी में जो पुलिसिया जुर्म के खिलाफ मोहम्मद फिरोज को जो घसीट कर पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, उसके बावजूद भी आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। और हमारे बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार और दारू माफिया, बालू माफिया के जो खुलेआम घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो दारूबंदी है।
आप लोग मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि आप लोग को भी मालूम होगा जो कितना % दारूबंदी है और सरकार इस काम में कितना विफल है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है, चरम पर है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें घूस लेके नहीं किया जा रहा है। आप थाना पर जाइए, पुलिस पदाधिकारी किसी का सुनता नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बताइए। हेमंत कुमार सिंह, जिला कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। आज प्रखंड मुख्यालय में आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है जो बेनीपट्टी में एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बेरहमी के साथ मारपीट किया गया। वो तो मीडिया में आ गया, इसलिए ज़िला के सभी लोग या राज्य स्तर पर लोग जाने। प्रत्येक दिन पिछड़ा, दलित और सवर्ण के साथ भी, सवर्ण में भी जो कमज़ोर वर्ग है, जो पूंजीपति नहीं है, जो ज़मींदार नहीं है, उसके साथ रोज़ जुल्म होता है। प्रत्येक दिन जुल्म हो रहा है और प्रशासन पूर्ण रूपेण अनियंत्रित है। जिस कार्यालय में चले जाइए, अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, थाना हो, वहाँ किसी कमज़ोर वर्ग का कोई सुनने वाला नहीं है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। मांग क्या है आपका? हम लोगों का मांग है ये कि सरकार को हम लोग ध्यान आकर्षण कराने के लिए, जो बहरा सरकार है इसको ध्यान आकर्षण कराने के लिए कि ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार पर जो अत्याचार है उस पर लगाम लगे। यही हम लोगों का मुख्य मांग है, जिसके लिए आज पंडौल इकाई कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम लोग जो सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्ष के लोग हैं, जो सामाजिक सद्भावना बना करके आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता के तहत जीना चाहते हैं, उसमें जो बाधा डाल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, उसको हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि ये समाजवादियों की धरती है, शहीद सूरज नारायण सिंह की धरती है। यहाँ से बिहार की दशा और दिशा तय होता है और इस जगह पर आज तक तो हम समाजवादी लोगों का है जगह, लेकिन आगामी हम पूरे ज़िला में समाजवादियों का गढ़ रहा है। सूरज नारायण सिंह, देव नारायण गुरमेहता की यह कर्म भूमि है, दोनों स्वतंत्रता सेनानियों का। तो ये समाजवाद की राजनीति को हम लोग आगे ले जाएंगे और सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्ष को मजबूत करेंगे। समाज के कमज़ोर वर्ग को हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही राजद का मुख्य काम है और यही मेन मांग है हम लोगों का। पैसे से मुद्दे पे बात करेंगे, जैसे पप्पू जी बोले कि दारू, यहाँ के जितने प्रशासन है, जितने थाना है, आप थाना पे चले जाइए छापा मारने के लिए, थाना प्रभारी तक दारू में सम्मिलित है। वो लोग दारू बेचते हैं। कहीं से अगर दारू मालिए पकड़ाता है तो उस दारू को बोतल तोड़ के ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको खुला बोतल मिलेगा। आप चले जाइए। और दूसरा, दरभंगा में देखे हैं एक नया घटना घटा है, एक 3 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची, मतलब 6 साल की 3 साल की बच्ची को भी रेप हो रहा है। आज देख रहे हैं मोकामा में दिन रात 100 राउंड गोली चल रहा है। ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज सिर्फ 90 के दशक में था। 90 के दशक में वो जंगल राज था कि जितने भी उस टाइप के जो दबंग थे, मनुवादी थे, समाजवादी लोग थे, जो ज़बरदस्ती किसी के घर से बेटी को उठा लेते थे, ज़बरदस्ती किसी की घर कब्जा कर लेते, ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन कब्जा कर लेते थे। और उस टाइम जो स्टेट यूबी से दलित लोग थे, वो ब्लॉक में नहीं जा पाते थे, कचहरी में नहीं जा पाते थे, थाना में नहीं जा पाते थे। तो उन्हीं की लड़ाई लड़े लालू जी। वो हो गए चारा चोर। आज देखते हैं जिस चारा चोर के लोग बात करते हैं हर एक चीज़ पे, इन लोग से कोई भी सवाल करिए, शिक्षा पे सवाल करिए, बिहार में रोजगार पे सवाल करिए, सीधे चारा चोर पे आ जाते हैं। आज ये लोग 14 में गौ माता के नाम पे आए थे राजनीति करने के लिए कि गौ हमारी माता है। उस गौ माता के नाम पे आप देखेंगे यूपी में इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए 250 करोड़ चंदा लिए, बीजेपी वाले पूरे गौ को खा गए। लेकिन उस पे एक सवाल नहीं, ये लोग एक सवाल नहीं करेंगे। उनके जो भक्त लोग हैं, आज कुंभ के नाम पे ये लोग हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाते हैं। आज कुंभ में जो व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? अब बुला के सबको देखेगा बेमौत मौत कुचल के मार दिया गया है। उस पर एक सवाल नहीं होता है। आज जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, वहाँ पे 1000 करोड़ खर्च हुआ है, वो हमारे जनता के टैक्स से पैसा से खर्च हुआ है, और फिर भी हम लोग को सुविधा नहीं मिला है। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। देश में बेरोजगारी देख लीजिए आप। यहाँ के बीजेपी के कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री से कोई सवाल करिएगा कि युवा इतना बेरोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, वो राम मंदिर बता देंगे। अरे भाई साहब, आपको मंदिर बनाने के लिए चुने थे क्या? मंदिर की विषय है, मस्जिद की विषय तो मुल्ला मौलवी तय करे, मंदिर की विषय है तो पंडित ब्राह्मण तय करे। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपको हम विकास के लिए चुने थे, क्योंकि
आप कौन विकास के लिए चुने हुए थे? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलता है। आप अपने गाड़ी में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, तो आप हमारे मुद्दा की बात करिए। आप मंदिर मस्जिद के झांसा हमको मत लेपटाइए। मंदिर मस्जिद हम नहीं थे तो भी था, हम नहीं थे तो भी धर्म था, हम नहीं रहेंगे तो भी धर्म रहेगा। लेकिन अभी का जो हमारे बच्चा का भविष्य है वो सब खत्म हो रहा है। यही सब मुद्दा को लेकर हम लोग आज बैठे थे। अब देखिए इस पर क्या निर्णय लेता है प्रशासन। अपना परिचय बताइए। इंजीनियर जय कुमार। हमारी जो उद्देश्य है वो है भ्रष्टाचार से मुक्ति। हमारी उद्देश्य है यहाँ पे जो पुलिसिया शासन जो चल रही है उसका गुंडागर्दी से मुक्ति। हमारा जो खास करके पंडोल में और मधुबनी ज़िला में जो खास करके आए दिन घटना होती रहती है, इससे हम लोगों को निजात मिले। और जो भी हमारे सरकार के द्वारा जो भी हमसे वादा किया गया था कि हम आपको इतने रोज़गार देंगे, वो रोज़गार कहाँ गई? आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ से कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आप इसका जो है अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के और जो कोई बुजुर्ग मरता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तक घूस लिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित और शासन प्रशासन के द्वारा जो भी इसके ऊपर जो है फोर्स किया जाता है इस सब कार्य को करने के लिए, तो उन सभी से हम लोग निजात पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी शासन प्रशासन है उसको इस चीज़ को नकेल कसे। चाहे भ्रष्टाचार की यहाँ तक मतलब सीमा हो गया है कि अगर एक इस ब्लॉक में आकर के अगर हम एक आवासीय बनवाते हैं तो बिना घूस लिए हुए आवासीय प्रमाण पत्र हम लोग का नहीं बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है नकेल कसे। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जो एक मृतक का जो कफन का पैसा होता है उस कफन के पैसे पे भी घूस लिया जाता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो है इतना तक पहुंच गया है। तो हम यहाँ के शासन प्रशासन को यही आग्रह करना चाहते हैं, इस सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, यही मांग करते हैं कि इन सभी के ऊपर जो है नकेल कसे। और इसी के विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है। आज का जो प्रदर्शन है उसका मेन मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन। ये सारे मुद्दे जो हैं वो खासकर बिहार के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर दिया है। सबसे ज़्यादा आज पलायन जो है बिहार से होता है, जिसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। और हम लोगों का यही मांग है कि कोई भी सरकार बात करे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, आज ये बात कोई नहीं कर रहा है। बात हो रहा है मंदिर मस्जिद, कुंभ, महाकुंभ, अमृत स्नान, इन सब से क्या होने वाला है? जो मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार से बेरोजगारी कैसे खत्म हो, पलायन कैसे रुके और हमारे माननीय नेताजी जो अपना एजेंडा पेश किए हैं वो लागू हो। प्रत्येक महिला को 2500 रुपये का ये, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में मिलकर तेजस्वी सरकार बनाएं। यही मेन मुद्दा जी। आज का जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है ये सरकार के विरुद्ध, महंगाई, अत्याचार और जो गरीब को परेशान किया जा रहा है। शासन प्रशासन दारू और बालू के पीछे पड़े हैं और यहाँ अपराधी खुले में घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको परेशान किया जा रहा है। जगह जगह पे पुलिस द्वारा गाड़ी चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है, निर्दोष को पीटा जा रहा है। इसी पर हम सभी आज पंडोल प्रखंड में हमारे जितने भी राजद कार्यकर्ता हैं धरना पर बैठे हैं और अपने आवाज़ सरकार के जो बहरे गूंगे सरकार बैठे हैं उनके यहाँ पहुँचाने चाहते हैं बस।